बहनों भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब। जय श्री राधे राधे। परमात्मा कांस आत्मा। आज आपको बताएं कि आत्मा क्या है। आत्मा एक परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा का हुक्म है, एक एहसास है। परमात्मा एक तेज है, प्रकाश है, नूर है, जो हर जगह है। इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। वो सबको टच करता है। परमात्मा को किसी ने देखा नहीं। वो एक एहसास है, यकीन है। परमात्मा के घेरे में सब है, उसको आंका नहीं जा सकता। वो पैदा नहीं होता, न मरता है, अमर है, हमेशा से हमेशा तक है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वो पैदा होता है, मरता है, उसका कोई रूप नहीं। परमात्मा का कोई रूप नहीं। दुनिया सृष्टि में जो कुछ है उसका कोई न कोई रूप है, आकार है। परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है, दिखता है, उसकी पकड़ है। परमात्मा अजर है, अमर है। संपूर्ण सृष्टि नाशवान है, वो हर चीज़ से पवित्र है, पाक है। संपूर्ण सृष्टि हर चीज़ से पाक नहीं है। वो परमात्मा बेमिसाल है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है उसकी मिसाल है। वो परमात्मा हर चीज़ पर समर्थ है। संपूर्ण सृष्टि हर चीज़ पर समर्थ नहीं है। परमात्मा को किसी ने पैदा नहीं किया। वो एक अकेला है, हर चीज़ से पवित्र है, पाक है। वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का बाप नहीं, और उसके जैसा कोई नहीं है। वो संपूर्ण सृष्टि को पैदा करता है, उसका पैदा करने वाला कोई नहीं। वो अपरंपार है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है उसका पार जरूर है। वो परमात्मा सबका दाता है, उसको देने वाला कोई नहीं। उसकी बड़ाई कोई लिख नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। वो सबकी तकदीरें लिखता है और बयान करता है। उस परमात्मा ने अपने तेज से, प्रकाश नूर से अलग किए हुए तेज प्रकाश नूर का नाम आत्मा है। वो भी परमात्मा का हुक्म है। इसलिए जो भी सृष्टि में है सभी में वो समाया हुआ है। इंसान की दिल की धड़कन से भी ज़्यादा करीब है, जो सिर्फ एक एहसास ही है। रहते शरीर तक आपके पास रहती है आत्मा, रहते शरीर तक आपके पास रहती है, मगर किसी ने उसको देखा नहीं। जिस तरह परमात्मा हर चीज़ से पवित्र है, पाक है, ठीक उसी तरह पर आत्मा भी हर चीज़ से पवित्र है, पाक है, एक एहसास है, यकीन है, अदृश्य है, दिखती नहीं, उसकी हद बंदिश नहीं, वो बेहद है। परमात्मा की हद नहीं, बंदिश नहीं, वो अपार है। उस बारे में सोचना सारी हदें पार कर देना। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, ये आपकी हद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कड़वा सच है, क्योंकि ये हुक्म परमात्मा का है। आप पहले से अपनी सोच को बदलें और उससे डरो। वो आपके शहरक से भी ज़्यादा करीब है, उससे हर वक्त डरते रहो। उसी पकड़ में आने के बाद दूसरा और कोई सहारा नहीं। हर चीज़ का सहारा भी मात्र वही है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है
कि मौत बेशक एक न एक दिन सबको आनी है, फिर भी मानव अपनी मौत से बेखबर है। हर आदमी शव यात्रा में साथ जाकर उसका अंतिम संस्कार करता है, परंतु उसके दिल में ख्याल तक नहीं आता कि वो भी इसी दशा को प्राप्त होगा। आदमी होश में नहीं है, गाफिल है। गफलत छोड़कर होश में आ, अंत पड़े भूई लौटना ऊपर जामे घास। अपनी सोच को बदलो, उस एक से डरो जिसके बेशुमार नाम हैं। विदना के मार्ग हैं एते, सरग नखत हैं जेते। आप बंदा हैं, वो बंदा नवाज है। आप बंदा होकर बंदगी नहीं करते, वो बंदा नवाज है, सबको नवाजता है और आपको भी। वो परमात्मा आपका है और हमारा भी है, तो उसी की आराधना करो, इबादत करो, यही सीधी रास्ता है। उसके वो सबके बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं। आप अपने बारे में सोचें। आप उसको याद करते हैं भी हैं तो अपने ही के लिए ही याद करते हैं। यही सोच सोचें कामयाब हैं, और कामयाब आखिर में दुनिया में कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। जहन में लाने के लिए आपको समझा दें, आप जान लें वो किस तरह हर चीज़ पर समर्थ है। दुनिया की 6 चीज़ें ऐसी हैं जो पैदा तो हैं लेकिन उनका कोई माँ बाप नहीं। नंबर 1, आदमी। मिट्टी से बना, मिट्टी न माँ है न बाप है। जो पैदा तो है लेकिन उसका कोई माँ बाप नहीं है। आदमी मिट्टी से बना है, आदमी का कोई माँ बाप नहीं। 2, औरत। अर्धांगिनी कही जाती है, आदमी के अंग से पसली से बनी। पसली न माँ है न बाप है, इसलिए औरत अर्धांगिनी भी है और टेढ़ी भी है। हर औरत क्योंकि उत्पत्ति पसली से। 3, कौवा। दुनिया में पहला सब हुआ दफनाने अंतिम संस्कार के लिए परमात्मा ने उतारा। मानव को दफन करने का तरीका बताने वाला कौवा मानव से होशियार है। मानव से दुनिया में कोई होशियार नहीं, लेकिन है। उसकी होशियारी रद्द करने के लिए कौवा होशियार है, पर खाता क्या है। होशियार रब है, कौवा नहीं। कौवा भी बगैर माँ बाप के है दुनिया में पैदा किया गया। इसलिए आप भी कौवा उस्ताद ना बने। हद में रहें, उसको जाने। जो परमात्मा से होशियारी करता है उसका अंजाम कौवे जैसा ही है। एक ऊँटनी जो हज़रत सालेह के ज़माने में परमात्मा के हुक्म से पहाड़ चीर कर निकली थी, उन परमात्मा दूत पैगम्बर मैसेंजर की कौम औरतों से सहवास करने के बजाय नौजवान लड़कों से करती थी। हदें सभी पार हो चुकी थी, तब परमात्मा ने उस ऊँटनी को पैदा किया था जिसकी उन जालिमों ने कूचे कटवा दी थी, पैर कटवा दिए थे। तो उनके ऊपर परमात्मा का कहर आया और सब पूरी कौम खत्म हो गई, जिसमें उस परमात्मा दूत पैगंबर हूद की पत्नी भी शामिल है। सालेह अलैहिस्सलाम हजरत पैगंबर बेशक अपने परमात्मा से मिलना पड़ेगा और अपने की सज़ा पानी पड़ेगा, कोई साथ नहीं देने वाला।
पांचवा, एक दुम्बा जो हजरत इस्माइल की परीक्षा के आजमाइश के वक्त बाप बेटे की बलि कुर्बानी, परमात्मा इम्तहान ले रहा था। परमात्मा ने उनसे दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ मांगी, वो बेटा ही था। उसकी बलि कुर्बानी करते वक्त छुरी के नीचे दुम्बा था। इस्माइल नहीं, उसका भी कोई माँ बाप नहीं। छठा, ईसा पैगंबर ईसा मसीह ने परमात्मा के हुक्म से एक मिट्टी का परिंदा बनाया, चिड़िया की शक्ल दी और उस पर परमात्मा के हुक्म से दम किया, वो उड़ने लगा और आज भी उड़ता है, जिसको चमगादड़ कहते हैं, जो चिड़िया होकर अंडे नहीं देता, बच्चे देती है और उसको दूध पिलाती है और आज भी मौजूद है। इसलिए बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अपनी सोच बदलो और उसको याद किया करो। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का माना होता है परमात्मा की कृपा रहम आप करो। परमात्मा किसी से मोहब्बत करने से मिलता है, नफ़रत करने से नहीं, क्योंकि लव इज़ गॉड।